भक्ति और भगवान के अटूट प्रेम की एक और अत्यंत भावुक कर देने वाली कहानी है भक्त त्रिलोचन और भगवान का नौकर बनना। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और अपने भक्त की सेवा के लिए वे एक साधारण मजदूर बनने में भी संकोच नहीं करते। जब भगवान बने भक्त के घर के नौकर, भक्त त्रिलोचन की कहानी। एक एक सरल भक्त दंपत्ति। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत ही सीधे साधे और ईश्वर भक्त थे। उनके घर पर जो भी साधु संत आते, वे उनकी सेवा पूरे मन से करते थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके लिए घर का काम और अतिथियों की सेवा करना कठिन होने लगा। त्रिलोचन जी ने मन में सोचा, तारांकन, काश कोई ऐसा सहायक मिल जाता जो निस्वार्थ भाव से सेवा में हाथ बटाता। 2 अंतर्यामी नाम का नौकर। भक्त की पुकार सुनकर स्वयं भगवान एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर त्रिलोचन जी के पास आए। उन्होंने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। उन्होंने कहा, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, बस मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, बस समय पर भोजन चाहिए। दूसरी, जिस दिन आपने मुझ पर अविश्वास किया, मैं उसी क्षण चला जाऊंगा। 3 अद्भुत सेवा। अंतर्यामी भगवान घर का सारा काम करने लगे। वे बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते और दूर से पानी भरकर लाते। उनके आने से त्रिलोचन जी का घर खुशियों से भर गया। वे इतनी फुर्ती और प्रेम से सेवा करते थे कि त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी उन्हें अपने बेटे की तरह मानने लगे। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। 4 पड़ोसी का भ्रम और परीक्षा। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। पड़ोसन ने ईर्ष्यावश कहा, बहन, तुमने इस नौकर को बहुत सिर चढ़ा रखा है। आखिर नौकर तो नौकर ही होता है, उसे उसकी जगह याद दिलानी चाहिए। बातों बातों में पत्नी के मन में थोड़ा संदेह आ गया। एक दिन जब अंतर्यामी भोजन कर रहे थे, तो पत्नी ने अनजाने में कुछ कड़े शब्द कह दिए और उनकी खुराक पर टिप्पणी कर दी। 5 अंतर ध्यान हुए प्रभु। जैसे ही वो शब्द उनके कानों में पड़े, अंतर्यामी भगवान मुस्कुराए और बोले, माता, मेरी शर्त टूट गई। इतना कहते ही वे गायब हो गए। त्रिलोचन जी जब घर लौटे और उन्हें पता चला, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जो महीनों से उनके बर्तन साफ कर रहा था और उनके पैर दबा रहा था, वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात जगदीश्वर थे। भगवान ने आकाशवाणी की, तारांकन त्रिलोचन, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी था, इसलिए तुम्हारी सेवा करने आया था। मुझे बड़े बड़े यज्ञों से ज्यादा सुख तुम्हारे घर का कूड़ा साफ करने में मिलता था। इस कहानी का सार, कर्माबाई और नरसी मेहता की तरह ही ये कथा हमें बताती है कि भगवान के लिए कोई काम छोटा नहीं है। वे अपने भक्त की खुशी के लिए स्वामी से सेवक बनने में भी गौरव महसूस करते हैं।